दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पर लगातार हमने देखा है कई सालों से धरना प्रदर्शन, तमाम नारेबाजियां होती है और अभी भी सीजेपी का प्रदर्शन जो है इसी जंतर मंतर पर चल रहा है। तमाम नारे सीजेपी के भाषण जो है वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जो चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं वो किसी भाषण की नहीं, वो है फूड डिलीवरी की। कि देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें जंतर मंतर पर खाने का जत्था लग गया है। जिस जंतर मंतर पर कभी लोग खाने का अनशन कर रहे थे, खाना छोड़ रहे थे, आज वहां पर खाने की भीड़ है। और प्रदर्शन के लिए ये जो खाना पहुंच रहा है, सवाल ये नहीं कि खाना आ क्यों रहा है, सवाल ये है कि खाना पहुंचा कौन रहा है। पहले कुछ तस्वीरें आई कि भारत में कई लोग हैं, उनका मन हो रहा है, वो विचलित हो जाते हैं कि वहां पर लोग कैसे रह रहे होंगे, तो उन्होंने खाना भेजा। उसे इंसानियत के नाते ठीक भी देखा जा रहा था। लेकिन अब सवाल तब उठ रहा है जब यहां पर बांग्लादेश, दुबई, नेपाल, तमाम जगहों से खाने का ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या विदेशों से लोग प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? दूर बैठकर भारत में जो हो रहा है उसकी चुटकी बाहर ली जा रही है क्या? पूरी कहानी आपको समझाएंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, आपने ऑनलाइन खाना तो बहुत मंगाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि कोई दुबई में बैठकर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी प्रोटेस्टर, प्रदर्शनकारी के लिए खाना ऑर्डर करेगा? सुनने में अजीब लगता है भी अजीब, लेकिन यही चर्चा इस वक्त पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक है। क्योंकि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान फूड डिलीवरी एप्स के जरिए लगातार बड़ी संख्या में खाने के ऑर्डर पहुंचाए गए। इन ऑर्डर्स में सिर्फ दिल्ली, भारत के लोग नहीं हैं, अलग अलग राज्यों से नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, दुबई, तमाम दूसरे देश जो कि ये ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद ये खाना जो है प्रोटेस्टर्स को, प्रदर्शनकारियों को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि विदेश में बैठा व्यक्ति दिल्ली में खाना कैसे भेज रहा है? जवाब बहुत आसान है। आज ज्यादातर फूड डिलीवरी एप्स में अगर आपके पास भारतीय नंबर, पेमेंट का तरीका और डिलीवरी एड्रेस हो एप्रोप्रिएट, यानी कि सटीक, तो दुनिया के किसी भी कोने से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि विदेश से ऑर्डर होना तकनीकी रूप से बिल्कुल संभव है। अब तमाम रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि कई लोगों ने डिलीवरी नोट में लिखा है कि खाना उसे देना जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, जंतर मंतर पर बैठे उन प्रदर्शनकारियों को देना। इससे पहले भी मुंबई से एक व्यक्ति ने करीब 1500 किलोमीटर दूर बैठकर जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेजा। उसके बाद देश भर में तमाम राज्यों से अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आई, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई और लोग बार बार कह रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब यही जो बहस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक पक्ष का कहना है कि ये तो सिर्फ एक मानवीय मदद है, अगर कोई भूखे लोगों के लिए खाना भेज रहा है तो इसमें आखिरकार गलत क्या है। लेकिन दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर किसी आंदोलन को विदेशों से लगातार आर्थिक या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने लगे तो उसकी प्रकृति और फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया कि इन फूड ऑर्डर्स के पीछे किसी सरकार ने, विदेशी सरकार ने समर्थन किया हो। अभी इंडिविजुअली ये सारा जो खेल है वो चल रहा है। संगठन या फिर किसी अवैध फंडिंग का जो हाथ है वो निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो विदेशी लोकेशन से बुक किए गए थे। यानी कि फिलहाल जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं और अटकलों में फर्क जरूर है। लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात यह भी है कि डिजिटल दौर में आंदोलन का जो स्वरूप है अब वो बिल्कुल बदल गया है। पहले लोग खुद पहुंचकर समर्थन दिया करते थे, अब कई हजार किलोमीटर दूर बैठ करके खाना, पानी, दवाइयां, दूसरी जरूरत की जो चीजें हैं वो पहुंचा करके ऑनलाइन मदद भेजी जा रही है। और इसीलिए जंतर मंतर की एक कहानी सिर्फ एक फूड डिलीवरी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने विरोध प्रदर्शन और जन समर्थन का तरीका कितना बदला। अभी देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या जांच होती है, क्या नए खुलासे होते हैं। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर पहुंच रहा ये खाना एक राजनीतिक बहस की नई थाली जरूर परोस कर चला गया है। क्योंकि देश के अंदर जब प्रोटेस्ट होता है तो यह माना जाए कि वो पूरा प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स भी और जिनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट हो रहा है वो दोनों ही देश के हित में काम करें। लेकिन जब इन सब के बीच कोई तीसरी ताकत स्वाद लेने लग जाए तो ये सोचना जरूर चाहिए कि उनका भेजा हुआ खाना हम क्यों खा रहे हैं।
क्या हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं हम उसके साथ कोई गद्दारी कर रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।